हेलो फ्रेंड्स, सीके सर इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। तो कैसे हो मेरे पापा शेर और शेरनियो। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो आज हम आए हैं एक नए शानदार टॉपिक के साथ। वो है ब्रसड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि हम परिभाषा भी समझेंगे और क्या है, क्या इसका कार्य है, वो भी आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ टेस्टिज। डेफिनेशन ऑफ टेस्टिज। टेस्टिज की परिभाषा क्या है, तो हम रटेंगे नहीं, क्योंकि रटंत विद्या फलंत नाई और समझत विद्या भुलंत नाई। रटंत विद्या फलंत नाई, समझत विद्या भुलंत नाई। जो तुम समझोगे वो जिंदगी भर याद रखोगे और रटोगे वो आगे का रटा और पीछे का भूल गए। तो हम समझेंगे इसकी परिभाषा। तो जो ब्रसड होती है वो नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। ब्रसड होते हैं नर के मुख्य अंग। तो हम परिभाषा में लिखेंगे ब्रसड नर के मुख्य मुख्य जनन अंग होते हैं। ब्रसड नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। अब ये होते कैसे हैं, हम ब्रसड को जानते हैं, ये गोलाकार होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ये एक गोलाकार गोलाकार अंग है। यहाँ तक क्लियर है। ब्रसड नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। यह एक गोलाकार अंग है जो एक पेशीय पट द्वारा, ब्रसड यानी कि एक पेशीय पट होता है, उसके द्वारा दो अर्ग भागों में यानी कि अलग अलग भागों में बटे होते हैं। तो ये एक पेशीय पट द्वारा दो अर्ग अर्ग भागों में बटा होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये एक पेशीय पट द्वारा दो अर्ग भागों में बटे होते हैं। अब ये स्थित कहाँ होते हैं, तो ब्रसड उदर गुहा के बाहर ब्रसड कोश में ही स्थित होती हैं। तो यहाँ हम परिभाषा इतनी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे ये उदर गुहा से बाहर ब्रसड कोश में स्थित होते हैं। ये क्या होते हैं प्यारे स्कूलों, ये उदर गुहा से बाहर ब्रसड कोश में स्थित होते हैं। अब इनमें कौन कौन से कार्ड पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से कार्ड पाए जाते हैं, ये काफी लोग पूछ लेते हैं। ब्रसड में कौन कौन से, यानी कि कोई पूछ लेता है ब्रसड में दो कौन कौन से कार्ड पाए जाते हैं, तो ये हमें समझनी है। ब्रसड में यहाँ लिखेंगे ब्रसड कोश। ब्रसड कोश में एक तो हमारा होता है इंगुइनल कार्ड। ब्रसड कोश में इंगुइनल कार्ड, ब्रसड कोश में इंगुइनल कार्ड तथा स्पर्मेटिक कार्ड
पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। कोई पूछ लेता है अगर ब्रसल्ड कोश में कौन कौन से कार्ड पाए जाते हैं, तो हम दो बता देंगे, इंगुइनल कार्ड और स्टोमेटिक कार्ड पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब ब्रसल्ड कोश किससे बने होते हैं, यानी कि हमारे जो टेस्टिस हैं वो किस वाहिनी, रुधिर या किससे बने होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे नर के ब्रसल्ड रुधिर कौमा वाहिनी वाहिनी कौमा शुक्र वाहिनी तथा तं, तंत्रिका तंत्र आदि से मिलकर बने होते हैं। नर के ब्रसल्ड रुधिर वाहिनी, शुक्र वाहिनी तथा तंत्रिका तंत्र आदि से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब ब्रसल्ड यानी कि मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान को कंट्रोल करते हैं, यानी कि मनुष्य के सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है। तो यहाँ लिखेंगे ब्रसल्ड नर के सामान्य तापमान को कंट्रोल करते हैं। मनुष्य ब्रसल्ड नर के सामान्य तापमान को कंट्रोल करते हैं या नर तापमान को कंट्रोल करते हैं। यह नर के सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। यहाँ ये बोल रहा है ब्रसल्ड नर के सामान्य तापमान को कंट्रोल करते हैं। ये नर के सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है, यानी कि हमारा टेम्परेचर यदि 100 होगा तो टेस्टिज का तापमान 97 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ब्रसल्ड में कम तापमान, यानी कि यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम तो हो रहा है, यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम तो हो रहा है, परंतु क्यों हो रहा है, तो वही हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, ब्रसल्ड में कम तापमान को होना, ब्रसल्ड में कम तापमान का होना, ब्रसल्ड में कम तापमान का होना इस स्पर्म में तो जेनिसिस स्पर्मेटोजेनिसिस के लिए आवश्यक होता है। यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान हो रहा है। अब ब्रसल्ड में कम तापमान का होना, यानी कि ब्रसल्ड में तापमान क्यों कम होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनिसिस के लिए आवश्यक होता है। अब आवश्यक क्यों होता है, ये भी टॉपिक बन रहा है। आवश्यक क्यों होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन बाहर निकलता है, टेस्टोस्टेरोन बाहर निकलता
यहाँ तक क्लियर है। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम पुनः समझेंगे। प्रसरण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं, इस प्रकार हेडलाइट करते चले। प्रसरण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। यह एक गोलाकार अंग है। ये एक पेशीय पट द्वारा दो अर्ध भागों में बटा होता है। ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश में इंगुइनल कार्ड तथा स्पर्मेटिक कार्ड पाए जाते हैं। नर के वृषण रुधिर वाहिनी, शुक्र वाहिनी तथा तंत्रिका तंत्र आदि से मिलकर बने होते हैं। वृषण नर के सामान्य तापमान को कंट्रोल करते हैं। यह नर के सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। वृषण में कम तापमान का होना क्यों होता है? कम तापमान का होना स्पर्मेटोजेनियसिस के लिए आवश्यक होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन यहाँ लिख देते हैं हार्मोन बाहर निकलता है। कौन सा पदार्थ निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बाहर निकलता है। तो आई होप प्यारे स्कूल डेफिनेशन ऑफ टेस्टिज बहुत ही शानदार तरीके से समझ आया होगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेक केयर।